प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से करते होंगे क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो ऐसे में मैं आपके लिए कक्षा 10वीं के इतिहास का महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मदद करने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसका ऑप्शन में दिया गया है 1885, 1886, 1890, 1905। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1885। 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। इसको आप वीवीआई में रखेंगे क्योंकि जो है इस प्रकार का क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1905, 1911, 1920, 1930। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1905 ईस्वी। 1905 ईस्वी में जो है 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। तो आप 1905 याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1915, 1919, 1921, 1925। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 ईस्वी में हुआ था। इसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किसने शुरू किया था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन में दिया गया है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसको शुरुआत किया था। इसका शुरू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित हुआ। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1946, 1947, 1950, 1935। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1947। 1947 में जो है ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हुआ था 1947 ईस्वी। इसको आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ। प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहा है कब हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1914, 1915, 1918, 1920। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1914। प्रथम विश्व युद्ध जो है ये 1914 ईस्वी में हुआ था। इसको आप याद रखेंगे, वीवीआई में इसको रख सकते हैं क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन जो है हर वर्ष पूछा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1905, 1906, 1907, 1908। तो इसका सही आंसर है और ऑप्शन नंबर बी 1906। 1906 ईस्वी में जो है ये मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ। तो आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1919, 1920, 1922, 1930। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी। सविनय असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, महात्मा गांधी ने भारत में किस आंदोलन से शुरुआत की। महात्मा गांधी ने भारत में किस आंदोलन से शुरुआत की। तो किस आंदोलन से शुरुआत की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पर जो है चंपारण सत्याग्रह से जो है इन्होंने शुरू किया था। ये 1917 ईस्वी में जो है किया था। उसके बाद जो है अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस समझौते के तहत गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था। किस समझौते के तहत गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था। तो ये है लखनऊ समझौता, गांधी इरविन समझौता,
पूना समझौता, दिल्ली समझौता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गांधी इरविन समझौता। तो इरविन गांधी इरविन समझौता जो है इसी समझौता के जो तहत महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 30 जनवरी 1948। तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में जो है हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 में जो है 1950 में जो है ये लागू हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1930, 1942, 1945, 1947। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 1942। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1942 में जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है दिल्ली, मेरठ, झांसी, कानपुर। तो ये जो है मेरठ में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 का जो विद्रोह हुआ था ये मेरठ से ही शुरू हुआ था। मेरठ से शुरू हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरठ। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर 1869, बी 15 अगस्त 1870, सी 26 जनवरी 1869, डी 12 मार्च 1870। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। 2 अक्टूबर 1869 में ईस्वी में जो है हमारे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को कब फांसी दी गई? भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो इसका यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 23 मार्च 1931, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1930, सी 26 जनवरी 1932, डी 5 अप्रैल 1931। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च 1931। तो भगत सिंह को फांसी दिया गया था। ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चंस है जो आपको जो है हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो आप इसको जो है याद रखें। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए चंपारण सत्याग्रह, बी 1857 का विद्रोह, सी भारत छोड़ो आंदोलन, डी असहयोग आंदोलन। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आंसर, क्योंकि जो है ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसी को जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है या कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1941, 1942, 1943, 1945। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका की शुरुआत की? महात्मा गांधी ने किस पत्रिका की शुरुआत की? तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन में दिया गया है, किस पत्रिका की शुरुआत की थी? इरविन, इंडियन यंग, नवी नवजीवन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो है हरिजन का भी शुरुआत किया था इन्होंने, हरिजन पत्रिका की, इंडियन यंग इंडिया, यंग इंडिया का भी शुरुआत, और उसके बाद जो है नवजीवन का भी। तो इनमें से सभी का ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं,
भारत विभाजन किस वर्ष हुआ? भारत विभाजन किस वर्ष हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1945, 1946, 1947, 1948। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1947, क्योंकि इसी में जो है भारत का विभाजन हुआ था पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। तो 1947 में ही जो है पाकिस्तान बना था और बांग्लादेश जो है वो भी पाकिस्तान ही था 1947 में। तो यहाँ से विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है संविधान सभा का गठन कब हुआ? अगला प्रश्न संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1946, 1947, 1949, 1950। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था हमारा 1946 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है दांडी यात्रा कब शुरू हुआ? दांडी यात्रा कब शुरू हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया 1929, 1930, 1931, 1932। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1930 ईस्वी में जो है हमारा दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी ने शुरू किए थे। अगला प्रश्न है हमारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में शुरू हुआ? तो इसका यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है लाहौर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाहौर अधिवेशन। अगला प्रश्न हमारा है लाल बाल पाल किसके नाम है? लाल बाल पाल किसके नाम है? तो यहाँ पर ऑप्शन में लाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। तो इसका यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल तो ये तो इसका तो है नहीं, ये नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। तो इसको आप याद रख सकते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हमारा है चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का जो है नेतृत्व किया था, महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। हिंद स्वराज की स्थापना जो है महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो पर, इस चैनल पर जो है आपको और भी जितने भी सब्जेक्ट है उसका भी ऑब्जेक्टिव आने वाला है। तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल जरूर करें, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।